लेके चल उखाड़ ये। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इतनी देर में हम लोग फील्ड में पहुँचने वाले हैं। काफी ज्यादा ट्रक लगा हुआ है। यही है बहुत को यस ज्यादा रे चाल में इसको छोड़ा जा रहा है। उसके बाद इसको फुल स्पीड में छोड़ा जाएगा। देख सकते हैं रेडी सामने से देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है हवा को चीरते हुए आ रहा है। जियो अच्छे से आराम से तू भाई देख के चला। तो सुबह के बज रहे हैं 8। अस्तबल हो चुके हैं साहब। अस्तबल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सबसे पहले घोड़े की दी जाती है खाना, फिर की जाती है अस्तबल की साफ सफाई। खाना खाने के बाद सभी जानवर का किया जाता है साफ सफाई और मालिश। घोड़े अपने नाक से खाना खा के मुंह हटा लेते तो देख सकते हैं जितना घोड़ा को खाना था अपने मन मुताबिक खा रखी है। और रही बात आप साफ सफाई की तो देख सकते हैं काफ़ी आज ठंडा हवा भी बह रहा है। तो इसी दौरान में जो घोड़े कल परसों की साफ सफाई और मालिश नहीं हुए तो उसका आज साफ सफाई और मालिश किया जाएगा। तो ये रहा अपना फर्स्ट सेट। देख सकते हैं अपने सेकंड सेट का नज़ारा कुछ इस कदर है। और आपको बता दें कि आज थोड़ा हवा ववा नहीं चल रहा है। मौसम फिलहाल तो ठंड है लेकिन उतना नहीं है जितना कल था। तो देख सकते हैं सभी जानवर कहीं ना कहीं अपने नाक से मुंह हटा के रखी हुई है। तो सभी का साफ सफाई और सबका मालिश होगा। जब साफ सफाई और मालिश हो जाएगा तो फिर चलेंगे हम अपने सेकेंड अस्तबल पे जहाँ पे अपना हंसराज है, पवन है ना और बादल है, साधु है। तो वहाँ लेके चलते हैं और फिलहाल सभी के नाद में संधा नमक देने का काम करेंगे थोड़ी देर में। देख सकते हैं सभी अपने नाद से मुँह हटा के बैठी हुई है। तो समय के बज रहे हैं 11 और आपको बता दें धूप भी आज थोड़ा निकला है। देख सकते हैं ये घर का बाहर का नज़ारा है। और इसी बीच हमारे भाई लोग ने जय लाने का फैसला किया है। तो देख सकते हैं बादल को लगा रखा है और हम सेकेंड अस्तबल पे जा भी नहीं पाए। पूछते हैं ये लोग से हंसराज का साफ सफाई भाई मेरे क्या नहीं हुआ। कितना देर में आ जाओगे? 3-4 घंटा नहीं सवेरे लगाना। तू दूगो चलिए जाएगा तो फिर वहाँ पे 3 आदमी का जरूरत पड़ता है। कैसे होगा? बाबा संजीव को कब देखे हैं? थोड़ा सवेरे आने का कष्ट करना क्या। तो फिलहाल देख सकते हैं ये लोग का कहना है कि 3-4 घंटा लग जाएगा। और जो मेरे घर से जो डिस्टेंस है जो खेत का वो है 6 से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जाना 7 किलोमीटर आना हो गया 14 किलोमीटर। 2 घंटे लगते हैं जय काटने में। फिर भी हम इनको बोलते हैं कि सवेरे आइएगा। जितना सवेरे आप लोग आइएगा उतना जल्दी हम अपने हंसराज को ड्रेसिंग कर पाएंगे। तो फिलहाल चलते अपने सेकेंड अस्तबल पे देखते हैं वहाँ के जानवर का क्या नज़ारा। सेकेंड अस्तबल का एक अपना जानवर जो है बादल आज जा रहा है। ठीक है भाई अच्छे से जाना तुम लोग, ठीक है। घोड़े को भी अच्छे से लेके आना। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अपने सेकेंड अस्तबल पे देखते हैं वहाँ जानवर सब का क्या हाल है। तो समय के अभी बज रहे 3 क्योंकि हम जाने वाले थे अपने सेकेंड अस्तबल पे। सेकेंड अस्तबल पे जाने से पहले ही कुछ लोग आ गए थे बग्गी के सिलसिले में बात करने के लिए। जब उनसे बात कर रहे थे, जब उनसे बातचीत हमारी क्लियर हो गई तो फिर रिसेंट में ही कुछ ही देर के बाद हमारे 2 भाई आ गए हमसे मिलने के लिए जो हमारे अच्छे खासे फॉलोवर हैं, हमारे ऑडियंस हैं और हमारे ज़िले के ही रहने वाले हैं। फिर उन भाई दोनों से बात कर लिए। फिलहाल अभी जब हम जाने वाले थे अपने सेकेंड अस्तबल पे तो पता चला कि अपना पवन को लेके अपना भाई के लिए निकला है। तो चलिए बड़ा चाल में छोड़ उखड़ रहा है घोड़ा आपको नहीं दिखाएंगे। अभी चलते हैं अपने घर के पास जो फील्ड है जो ग्राउंड है उसमें पवन को दिक्कत नहीं जा रहा है। और सवार जो है मेरा एक छोटा सा भाई है जो पुराना अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे तो उसको दिखाएंगे पवन स्पीड क्या दिखा रहा है और क्या इससे हम जीत सकते हैं क्या नहीं। क्योंकि मैंने फटाफट चलते हैं अपने फील्ड की ओर। फिलहाल अपना धनो रेडी है, चलते हैं फील्ड की ओर। चलो भाई यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आराम से चल भाई। इसी देर में हम लोग फील्ड में पहुँचने वाले हैं। और देख सकते हैं पीछे अपना एक भाई भी आ रहा है जो देखा है तो भैया भैया करके बोलने लगा है। तो इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो सभी ये सब हॉर्स लवर है, इन लोगों को घोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो चलिए देख सकते हैं यही रहा अपना ग्राउंड। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक लगा हुआ है। यही एक ग्राउंड ऐसा है यहाँ से आप बिहार पुलिस की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, आर्मी की तैयारी कर सकते हो। फिलहाल देख सकते हैं सामने अपना पवन रहा और घोड़ा का क्या चाल है अभी देखते हैं इससे। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। यस ज्यादा रे बढ़िया से तुम तक गरम कर रखे हो। कितना राउंड मारवाया हो? हाँ तो चलो ठीक है गाड़ी के साथ। फिर इसको पहले थोड़ा सा बॉडी तक गर्म है लेकिन थोड़ा सा 1-2 राउंड छोटा में दो, फिर इसके बाद टॉप छोड़ना, ठीक है। तो फिलहाल अभी छोटा चाल में इसको छोड़ा जा रहा है, उसके बाद इसको फुल स्पीड में छोड़ा जाएगा। तो फिलहाल इसको 1-2 राउंड ऐसे ही करवाते हैं, आराम से जाने दे। फाइनली देख सकते हैं उसका फुल स्पीड छोड़ा गया है। सामने से दिखाने का कोशिश करते, देखिए इसका कदम देख सकते हैं। वेरी गुड, लेके आओ उधर से जल्दी। थोड़ी देर में इसको आप गाड़ी के साथ चलाते हैं,
गाड़ी का साइड से दिखाते हैं घोड़ा का क्या स्पीड है और कदम कैसे उठाता है। अभी तो फिलहाल काफ़ी दूर जा चुका है। सामने से देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है हवा को चीरते हुए आ रहा है, शायद आपको कैमरे में देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल इस ट्रैक पे अपने घोड़े को रखते हैं और साइड में अपना गाड़ी रहेगा और वहाँ से घोड़े को चलाते हैं और सामने तक जाएंगे। तो फिलहाल घोड़ा आ रहा है, यहाँ पे उसको रोकते हैं, फिर स्पीड उसका यहाँ से बनवाते हैं सामने से। फिलहाल अभी इसको रोकते हैं, इधर आ जा लेके। बस आपको ये देखना है कि सामने से हम दिखाते हैं आराम से। ये देखिए इसका कदम देखिए, रोक तो 1 मिनट। ट्रैक पे लगाते हैं इसको, लेके आ गया, लेके आ। देख सकते हैं यही अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। इधर बाइक रहेगा, इधर घोड़ा रहेगा और एक और गाड़ी आ रहा है जो पवन के ठीक आगे रहेगा। 30 से 40 मीटर की दूरी पे एक फ्रंट से लेगा, हम सामने से लेके दिखाएंगे। फिलहाल बैठते हैं अपनी बाइक पे, एक गाड़ी आगे है। चल बड़ा धीरे से आराम से लेके चल भाई, चल उखाड़ बढ़िया से, जियो अच्छे से आराम से तू भाई, देख के चला। बस घोड़ा से आगे नहीं गाड़ी को निकलना है। तो एक भाई हमारा उधर से ले रहा है, एक हम इधर से ले रहे हैं और देख सकते हैं स्पीड। अरे भाई बीच में क्यों आगे हो, चल चल चल, स्पीड देख सकते हैं। अभी घोड़ा और भागेगा, ले क्या 29-30 चल रहा है, 29-30 जियो चला, वेरी गुड। बस रोक ले। कैसे करना था पता है, इधर से तो हम ले ही रहे थे ना, तुमको क्या करना है। इस बार ये दूसरा राउंड है क्योंकि सही से नहीं हो पाया था, ठीक है। तो एक अपना बाइक आगे रहेगा, उस बाइक के ठीक पीछे पवन को रखेंगे। जैसे अगेन इससे पहले सेटअप किए तो वो हो नहीं पाया क्योंकि भाई मेरा डर गया था घोड़ा से, तो सोचा भैया डर लग रहा है इसीलिए साइड हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये सेकेंड राउंड चालू कर रहे हैं। तुमको गाड़ी के ठीक पीछे रहना है, जैसे लंबा चलना है, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ठोकना उकना मत, हम यहाँ बैठते हैं, तो इसी रैक पे चलाना। चल स्टार्ट कर, घोड़ा से आगे नहीं जाना, ठीक है। उखाड़ चल, लोहा उखाड़, स्पीड उखाड़ दे पूरा, वेरी गुड। लेके चल, उखाड़, ये बड़ा चाल में छोड़, उखाड़ रहा है घोड़ा। चाप चाप चाप, तू चल, कोई दिक्कत नहीं, चल। तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे कि पवन स्पीड क्या दिखा रहा है और क्या इससे हम सी लेके जीत सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि मेहनत करेंगे तो जरूर जीतेंगे। तो बस यहीं पर रहने दे भाई। तो फिलहाल घोड़े को करते हैं शांत, हम भी गाड़ी लगाते हैं क्योंकि काफ़ी चल गया है पवन, क्योंकि आज अच्छा खासा धूप भी निकला हुआ है, इसलिए राइड करवा दिए हैं। तो भाई दो रोक दे। तो मैंने इसे पहले भी बोला था अगर धूप निकलेगा तो अपने पवन को हमेशा राइड करेंगे। रुक जा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जानवर का सही से आपको बोल दे तो इसका मालिश जो होता है हमारे यहाँ वो अच्छे से किया नहीं जाता है, क्योंकि आपको हमेशा हम दिखाते हैं कि बंदे हमारे 1-2 इधर से उधर हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं। तो इसको उतना हार्ड आज उसको चलाना नहीं है, ज़्यादा इसको आज मेहनत नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही करना है, कल अगर धूप निकलेगा अगेन बोल रहे हैं तो इसको फिर राइड के लिए यहाँ पे लाएंगे, सभी भाई लोग भी आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर समय मिला तो हंसराज का जो ड्रेसिंग होने वाला था वो भी दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर समय रहेगा तो अपना हंसराज का साफ सफाई दिखा सकते हैं। तो देख सकते हैं भैया ने साफ सफाई कर रखा है इसका, इस पे अपना आयुर्वेदिक का लेप भी लगा हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।